नमस्कार दोस्तों, जीएस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग टेट, सुपर टेट और सी टेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विकास का पाठ्यक्रम आरंभ किए थे। उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि तथा विकास के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम शुरू करते हैं वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं। वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम ये जानना आवश्यक है कि वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत आया ही क्यों। तो साथियों, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत अध्ययन किया और उस अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों में एक निश्चित नियम का बार बार अनुकरण होता आया है। तो आइए देखते हैं कि वृद्धि तथा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। वृद्धि तथा विकास का पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यह वृद्धि तथा विकास का पहला सिद्धांत है। निरंतरता के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि वृद्धि तथा विकास लगातार अनवरत गति से चलती रहती है, इसीलिए इसको हम सततता का भी सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? सततता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सततता का सिद्धांत। अर्थात वृद्धि अथवा विकास ऐसा नहीं है कि आकस्मिक होता है, लगातार होता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी वो तीव्र गति से होता है, कभी मध्यम गति से होता है और कभी बहुत मंद गति से होता है। जैसा कि हमने वृद्धि तथा विकास को पढ़ते समय देखा था कि जीवन के प्रारंभिक समय में वृद्धि ज्यादा तेजी से होती है, विकास उसकी अपेक्षाकृत कम तेजी से होता है। सहना जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, विकास ज्यादा तेजी से होता है और वृद्धि कम तेजी से होता है। इसलिए इसमें एक निरंतरता का गुण पाया जाता है और यह अविराम गति से अनवरत चलता रहता है, पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत का पहला सिद्धांत जो होगा वो हमारा होगा निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा एक सिद्धांत है जो वृद्धि तथा विकास के अध्ययन के फलस्वरूप पाया गया, वो है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों को जब देखा गया तो पाया गया कि एक ही आयु वर्ग के बच्चों में अलग अलग विकास या अलग अलग वृद्धि पाई गई। ठीक है, उनके सामाजिक, नैतिक, मानसिक विकास की गतियां अलग अलग थी, उनके स्वरूप अलग अलग थे। इसलिए व्यक्तिगतता का सिद्धांत का एक स्वरूप देखा गया वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों के अध्ययन के फलस्वरूप। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का, एक ही आयु वर्ग के लोगों का विकास और वृद्धि समान होती है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इस तरह से वृद्धि तथा विकास का दूसरा सिद्धांत जो हो गया वह व्यक्तिगतता का सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत हमारा है वृद्धि तथा विकास के अंतर्गत जो वो सिद्धांत है वह है परिमार्जितता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? परिमार्जितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के या इस नियम के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि वृद्धि तथा विकास का परिमार्जन हो सकता है। परिमार्जन से तात्पर्य है कि वृद्धि तथा विकास को हम ऐच्छिक दृष्टि दे सकते हैं, ऐच्छिक दिशा दे सकते हैं। अर्थात वृद्धि तथा विकास अर्जन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहें तो जिम ज्वाइन करके अपनी शरीर को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के द्वारा, जिसको सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेनिंग के द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति को ऐच्छिक और तीव्र किया जा सकता है। यह जो सिद्धांत हुआ वह होगा परिमार्जितता का सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत है वह है समन्वय का सिद्धांत।
कौन सा सिद्धांत? समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत अथवा नियम से यह तात्पर्य है कि वृद्धि तथा विकास में शरीर के सभी अंगों और उन अंगों के प्रत्येक भागों का पहले एक क्रम से विकास होता है। बच्चा पहले शरीर के हर अंग का उपयोग करना शुरू करता है, अंग के प्रत्येक भाग का उपयोग करना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसमें समझ बढ़ती है, वह उन अंगों में समायोजन या समन्वय करना सीख जाता है और उनका एक उचित दिशा में प्रयोग करता है। और इसलिए देखा जाए तो वृद्धि तथा विकास का एक सिद्धांत जो पाया जाता है, उसमें समन्वय का सिद्धांत हम कह सकते हैं कि समन्वय का सिद्धांत पाया जाता है। चौथा जो सिद्धांत है वह समन्वय का सिद्धांत हो गया। पांचवा हम अगर सिद्धांत देखेंगे तो एक हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण की अंतःक्रिया, इससे तात्पर्य है कि वृद्धि अथवा विकास जो होता है उसमें यह नहीं है कि वंशानुक्रम या वातावरण किसी एक का ही प्रभाव पड़ता है, इन दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तत्पश्चात विकास का सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की एक साथ हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और विकास का दिशा और दशा निर्धारित होती है। इसलिए वृद्धि तथा विकास के एक सिद्धांत के रूप में अगर हम देखें तो वंशानुक्रम का सिद्धांत आता है। एक सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। छठवां सिद्धांत जो हो गया वह रहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान से सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसा नहीं होता है कि सभी वर्ग के लोगों का या सभी जीव या प्राणी, मनुष्य हो अथवा पशु हो, उनका एक ही तरह से विकास होगा, उनके प्रतिमानों के अनुसार विकास होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई पशु है तो उसके पशु के प्रतिमान के अनुसार उसका विकास होगा। एक अगर मानव है तो उसके मानव के प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार विकास होगा। जैसे कि एक कोई बच्चा है तो वो 1 साल का है, हो सकता है उसकी लंबाई 2 फीट हो और उसकी अगर एज 5 साल हो गई तो हो सकता है उसकी लंबाई 3 फीट हो जाए। लेकिन अगर कोई पशु है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक हाथी है, हो सकता है 1 साल पे उसका लंबाई कुछ हो और अगर वो 5 साल की होती है तो उसकी लंबाई 15 फीट हो जाए। तो ये नहीं है कि बच्चे की लंबाई 15 फीट हो जाए, क्योंकि मानव का प्रतिमान अलग है और पशु का प्रतिमान अलग है। इसलिए समान प्रतिमान का सिद्धांत पाया जाता है। जिस वर्ग के लोग रहेंगे उसी वर्ग के अनुसार उनका विकास होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत पाए जाते हैं। उनमें पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हुए जिसके जो विकास तथा वृद्धि के अध्ययन में हमें देखने को मिलते हैं। ये हुए हमारे वृद्धि तथा विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत, इनके बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि विकास की किस अवस्था का क्या विशेषता है, क्या उसका महत्व है। इस तरह के कुछ विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।